बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम गिल है और आप सबको ग्लोबल चेस बोर्ड में वेलकम। पाकिस्तान में जब ये पाकिस्तान की मर्द वजूद में आया, तब से लेकर आज तक हम एक यूनिफॉर्म या एक जो करिकुलम है, जो एक एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके। ये नाअहली है हमारी। अगर हम पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश इरा में देख लें तो ब्रिटिश इरा के दौर में भी जो अशराफिया या क्रिश्चियनिटी या मिशनरी स्कूल थे, और दूसरी तरफ हमारे मदारस थे। एंड देन हमारे वो जो विलेजेस लेवल पे कम्युनिटी थी, अंजुमन के नाम पे, या इस तरह के स्कूल, डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम पाए जाते थे। अब जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने के बाद डिफरेंट अदवार में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर आई, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन आई इन स्कूलों की रिफॉर्म्स के सिलसिले में। जिसमें भुट्टो साहब का जो दौर है वो सारे स्कूल नेशनलाइज कर दिए गए। जिसमें आपकी फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज हो गया, आपका गोडोन कॉलेज हो गया रावलपिंडी के अंदर, एंड देन आपका जो एचिसन है, इस तरह के जो स्कूल है वो प्राइवेटाइज किया गया। देन अगेन गवर्नमेंट ज़ियाउल हक साहब की आई, ज़ियाउल हक साहब ने फिर उसको नेशनलाइजेशन को खत्म कर दिया गया। इस तरह डिफरेंट, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो इरा है प्रेसिडेंट मुशर्रफ का, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम इतना प्रमोट किया गया, गली मोहल्लों में, छोटी बिल्डिंग्स में, 2 कमरों में, 5 मरले के घर में, प्लाजो में शिफ्ट कर दिया गया। अब उसका नुकसान ये हुआ कि हमारे बच्चे इंग्लिश तो फर फर बोलते हैं, या उनके अंदर अदर चीजें तो हैं, लेकिन वो एक बंद एनवायरनमेंट में साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब रहते हैं। ये एक अनदर डिबेट है। जब दूसरी तरफ जब आप जाते हैं, जब आपकी इशराफिया, हमारी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एक वक्त था जब ब्यूरोक्रेसी जो थी, उनके बच्चे, मिनिस्टर्स के बच्चे, ये इस्लामाबाद में जो फेडरल कॉलेजेस में पढ़ते थे, फेडरल कॉलेजेस का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता था। उनके अंदर उनकी जो सिविक फैसिलिटीज की कमी नहीं थी, बजट की कमी नहीं होती थी, फौरी एक्शन लिया जाता है क्योंकि बड़े को बच्चे भी पढ़ते थे। फिर आपके प्राइवेट कॉलेजेस इंटर हुए, प्राइवेट कॉलेजेस जब आए तो उन्होंने क्या किया कि हर जो बड़े लोग, बड़े ऑफिसर, अलीट क्लास है, उन्होंने अपने बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में मूव कर दिए। तो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वो रह गए हमारी गरीब तबके के लिए, और उनके ऊपर बजट का फकदान होना शुरू हो गया। उनके मेंटेनेंस, उनके बजट्स, उनके सेमिनार, उनको जो टॉप फैसिलिटीज हैं वो भी खत्म होना शुरू हो गए। अब आते हैं जो मेन मेजर एजेंडा है, या मेजर जो इस वक्त डिस्कशन का जो हॉट स्पॉट है, वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जितने भी टीचर्स हैं वो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल से खत्म करके वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में ले। ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि अगर एक टीचर जो पढ़ा रहा है एक स्कूल में, तो उसको अपने एजुकेशन सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, जिसको पढ़ाने के बाद वो अर्निंग लेता है, तनख्वाह लेता है, तो वो फिर किसी के लिए भी ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता। उसको चाहिए कि अपने बच्चे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट स्कूलों में लेकर। ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों के जो टीचर्स हैं उन्हीं के लिए क्यों, आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जितने भी मुलाजमीन है किसी भी डिपार्टमेंट में, वो पीएमएस के हों, वो सीएसएस के हों, वो कहीं भी पोस्टेड हो, अगर उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पाया जाए तो उसके खिलाफ इंक्वायरी, एक लॉ पास कर, आप रूल पास कर दें कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट मुलाजम अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। मैं देखता हूँ किस तरह गवर्नमेंट टीचर अपने बच्चे नहीं लाते। गवर्नमेंट टीचर भी अल्टीमेटली लाएंगे, क्योंकि जब कमिश्नर का बेटा भी स्कूल में गवर्नमेंट में पढ़ेगा, डीपीओ का बेटा भी स्कूल में पढ़ेगा, उसमें जुडिशरी का जज का बेटा भी पढ़ेगा, तो स्कूल की स्ट्रक्चर बहुत बड़ी इन्हांस होगी। स्कूल में चेक एंड बैलेंस होगा, उसके बजट की कमी नहीं होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसकी जो उसकी सर्विलेंस है, उसके मामला बहुत एडवांस हो जाएंगे। लेकिन जब ये चीजें आप बाकी जो कैडर्स हैं उनके अंदर नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, तो वाई ओनली टीचर्स, आप टीचर्स पे क्यों फोर्स करते हैं, टीचर्स को ही कॉम्पेल क्यों करते हैं कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में लाएं। अगर कोई पॉलिसी आपने इंट्रोड्यूस करवानी तो यूनिफॉर्म पॉलिसी लगाएं, और एक ही पॉलिसी लाएं कि सबके बच्चे पढ़ें। और अल्टीमेटली जब अब यूनिफॉर्म स्कूल सिस्टम होगा, यूनिफॉर्म आपका एजुकेशन सिस्टम होगा, एक मुनज़्ज़म तरीके से होगा, तो ये बच्चे बेहतर तरीके से नरिश कर सकें। अगर आपको ये मेरे आइडियाज पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उधर कमेंट्स कर सकते हैं। अब तक इजाज़त, सी यू।